हाय प्यारे बच्चों, आज कक्षा 8 इंग्लिश रीडर चैप्टर 4 डैफोडिल्स। कक्षा 8 इंग्लिश रीडर डैफोडिल्स एक पोएम है जिसके पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। इन्होंने ये पोएम की रचना की है। डैफोडिल्स, सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि डैफोडिल्स है क्या। डैफोडिल्स मीन्स होता क्या है। तो कहीं कहीं तो इसका डैफोडिल ही देता है, लेकिन डैफोडिल्स एक प्रकार का पुष्प है, एक प्रकार का फूल है जिसे नरगिस का फूल कहा जाता है। उसी के विषय में पोएट कवि वर्णन किए हैं वर्ड्सवर्थ जी। ध्यान से आप लोग वर्ड बाय वर्ड मीनिंग देखिएगा। फर्स्ट स्टैंजा, आई वांडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड। देखिए, आई माने मैं, वांडर्ड माने भ्रमण किया, घूमा, लॉनली माने अकेले, एज माने समान या तरह, एक क्लाउड माने एक बादल। आई वांडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड, मैं अकेला एक बादल के समान इधर उधर भ्रमण कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था। फिर दूसरी पंक्ति में, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। दैट माने जो, फ्लोट्स माने तैरना, ऑन हाई माने ऊपर ऊंचाई पर, ओवर माने पर, वेल्स माने होती है घाटी, एंड माने और, हिल्स माने पहाड़ी। That floats on high over vales and hills, जो घाटियों और पहाड़ियों पर ऊंचा तैरता रहता है। देखिए तीसरी लाइन जो है, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, ये चारों लाइन एक में बंधी हुई है। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake, beneath the street, fluttering and dancing in the breeze। ध्यान से सुनिएगा। when माने जब या तभी, all at once माने अचानक, I माने मैंने, सा माने देखा, एक क्राउड माने भीड़, ए होस्ट माने समूह, आप गोल्डन माने सुनहरे, सोने के बने हुए, डैफोडिल्स माने पुष्प का। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, तभी अचानक, लेकिन मिलाना पांचवी और छठी लाइन में भी है, देख लीजिए। Besides माने समीप, नजदीक, the lake माने झील, beneath माने नीचे, the trees माने वृक्षों के, फ्लटरिंग माने होता है तैरना, टिमटिमाना, फड़फड़ाना, एंड माने और, डांसिंग माने नृत्य करना, नाचना, इन माने में, द ब्रीज माने होती है हवा, वायु। देखिए चारों लाइन का अर्थ एक में। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze। तभी अचानक मैंने झील के पास और पेड़ों के नीचे घूमती हुई और नृत्य करती या नाचती वायु में एक भीड़ को देखा जो सुनहरे डैफोडिल्स पुष्प या सुनहरे पीले फूलों का समूह था। ध्यान से सुनिए। आई वांडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। मैं अकेला बादल के समान इधर उधर घूम रहा था जो घाटियों और पहाड़ियों पर ऊंचा तैरता रहता था। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze। तभी अचानक मैंने झील के पास और पेड़ के नीचे घूमती हुई नृत्य करती हवा में एक भीड़ को देखा जो एक सुनहरे या सोने जैसे पीले फूलों का समूह था। तो यह पहला स्टैंजा हुआ। अब दूसरी स्टैंजा में आते हैं दूसरी स्टैंजा में। देखिए,
continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way। continuous माने लगातार, as the stars माने तारों की भांति, that माने जो, shine माने चमकते हैं, and माने और, twinkle माने टिमटिमाते हैं, on the Milky Way माने दूधिया रास्ते या दूध के समान रास्ते। continuous as the stars that shines and twinkle on the Milky Way। वे दूधिया रास्ते में टिमटिमाते तारों के समान दूर दूर तक फैले हुए थे। देखिए यहाँ, दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन। दे माने वे, स्ट्रेच माने फैलना, इन माने में, नेवर माने कभी नहीं, एंडिंग माने समाप्त होना, लाइन माने तरह। एलांग माने साथ, द मार्जिन माने होता है बैंक या किनारा, ऑफ ए बे माने खाड़ी। तो फिर चारों लाइन का देखिए, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन एलांग द मार्जिन ऑफ ए बे। वे दुधिया रास्ते में टिमटिमाते तारों के समान दूर दूर तक फैले हुए थे। वे खाड़ी के किनारे कभी न समाप्त होने वाली पंक्ति में फैले हुए थे। 10,000 saw I at a glance tossing their heads in sprightly dance। 10 माने 10, 1000 हजार, सा माने देखा, आई माने मैंने, एट ए ग्लैंस माने एक ही झलक में, एक ही नजर में। टॉसिंग माने हिलाना, देयर माने अपने, हेड्स माने सिरों को, इन स्प्राइटली डांस माने स्प्राइटली जोश होता है, डांस माने नृत्य। 10,000 saw I at a glance tossing their heads in sprightly dance। मैंने एक ही झलक में 10,000 देखे जो अपने सिरों को हिलाते हुए जोश में नृत्य कर रहे थे। फिर से देखिए इन दूसरे स्टैंजे का अर्थ। Continuous as the star that shine and twinkle on the Milky Way, they stretch in never-ending line along the margin of a bay। वे दुधिया रास्ते में टिमटिमाते तारों के समान दूर दूर तक फैले हुए थे। वे खाड़ी के किनारे कभी न समाप्त होने वाले पंक्तियों में फैले हुए थे। 10,000 saw I at a glance tossing their heads in sprightly way। मैंने एक ही झलक में 10,000 देखे जो अपने सिरों को हिलाते हुए जोश में नृत्य कर रहे थे। अब आते हैं तीसरी स्टेंजा में। कवि कह रहा है, द वेव्स बिसाइड्स देम डांस बट दे आउट डिड द स्पार्किंग वेव्स इन ग्ली। द वेव्स माने तरंगें, लहरें, बिसाइड माने समीप, नजदीक, देम माने उनके, डांस माने नृत्य करना, बट माने किंतु, लेकिन, दे माने वे। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, उनके नजदीक लहरें नृत्य कर रही थीं। बट लेकिन, दे माने वे, आउट डिड माने जोश, द स्पार्कलिंग माने चमकना, वेव्स माने लहरें, इन ग्ली माने खुशी में। बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, लेकिन उन्होंने खुशी के जोश से लहरों से बाजी मारी। आउट डिड उत्साह या बाजी मारना। ए पोएट कुड नॉट बट बी गे। ए माने एक, पोएट माने कवि, कुड माने सकना, नॉट माने नहीं, बट माने होना, बी माने बट माने लेकिन, बी माने होना, गे माने खुश या प्रसन्न। ए पोएट कुड नॉट बट बी गे। एक कवि नहीं हो सकता लेकिन, एक कवि नहीं हो सकता लेकिन वे लहरें चमकदार थीं। आई सच ए जोकंड कंपनी। आई माने मैं, सच माने वास्तव में, ए माने एक, जोकंड माने आनंदपूर्ण, कंपनी माने संगत या साथ। आई सच ए जोकंड कंपनी, वास्तव में मैं ऐसी मनोरंजकपूर्ण, ऐसा आनंदपूर्ण संगत चाहता हूँ। आई गेज्ड एंड गेज्ड। आई माने मैंने, गेज्ड माने ध्यान से देखा, गौर किया, एंड और गेज्ड गौर किया, बट माने लेकिन, लिटिल माने थोड़ा, थॉट माने सोचा।
आई गेज्ड एंड गेट, मैंने गौर से देखा, बट लिटिल थॉट, लेकिन फिर थोड़ा सोचा। वाट जो या क्या, वेल्थ माने धन या संपदा, दसो माने दिखाना, टू मी माने मुझको, हैड माने प्राप्त करना, पाना, ब्राट माने लाना। आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैंने गौर से देखा, ध्यान से देखा, बट लिटिल थॉट, लेकिन फिर थोड़ा सोचा कि वाट वेल्थ द सो टू मी, कि जो संपत्ति मुझे दिखाई थी, हैड ब्राट, वे लाए गए थे, वे संपत्तियां लाई थी। फिर से देख लीजिए। द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे, उनके नजदीक लहरें नृत्य कर रही थी, बट दे आउटडिड द स्पार्किंग वेव्स इन ग्ली, लेकिन उन्होंने खुशी के जोश से लहरों से बाजी मारी। ए पोएट कुड नॉट बट बी गे, एक कवि नहीं हो सकता लेकिन वे चमकदार थे। आई सच जोकॉन्ड कंपनी, मैं वास्तव में ऐसी ही आनंदपूर्ण संगत चाहता हूँ। आई गेज्ड एंड गेट, मैंने गौर से देखा, बट लिटिल थॉट, लेकिन फिर थोड़ा सोचा कि व्हाट विल द सो टू मी, कि वे संपत्ति जो मुझे दिखाई गई थी वास्तव में हैड ब्राट, वे लाए गए थे। अब अंत में चौथा और अंतिम स्टैंजा। कवि अंत में क्या कर रहा है? फार आफ्ट, नॉट आफ्ट बट ऑफन, फार आफ्ट वेन ऑन माई काउच आई लाई इन वैकेंट आर इन पेंसिव मूड। देखिए, फार क्योंकि, आफ्ट माने ऑफन प्रायः, वेन माने जब, ऑन माने पर, माई माने अपने, काउच माने होता है बेड बिस्तर, आई मैं लाई लेटता हूँ, इन में, वैकेंट माने खाली एम्प्टी, आर माने अथवा, इन माने में, पेंसिव माने दुख उदास, मूड माने भावना भाव। फार आफ्ट वेन ऑन माई काउच आई लाई इन वैकेंट आर इन पेंसिव मूड, क्योंकि अक्सर या प्रायः जब मैं अपने बिस्तर पर खाली या दुखी मन से लेटता हूँ तब। दे माने वे, फ्लैश माने चमकना, अपान माने पर, दैट माने जो, इनवर्ड आई, इनवर्ड आंतरिक होता है जिसे हम मन कहते हैं, आई माने आंख, तो यहाँ इनवर्ड आई का मतलब हो जाएगा मानस पटल। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तब वे मानस पटल पर चमकते हैं। विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, विच माने जो, इज माने हैं, द ब्लिस माने वरदान, ऑफ सॉलिट्यूड माने होता है एकांत। विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो एकांत का वरदान होते हैं या वरदान हैं। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फेल्स एंड डांसेस विथ द डैफोडिल्स, एंड माने तब, सॉरी और, देन माने तब, माई माने मेरा, हार्ट माने हृदय, विथ माने साथ, प्लेजर माने आनंद, फील्स माने भर जाता है, एंड माने और, डांसेस माने नृत्य करता है, विथ माने साथ, द डैफोडिल्स माने जो नरगिस का फूल होता है। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फील्स एंड डांस विद द डैफोडिल्स, और तब मेरा हृदय खुशी से भर जाता है और सुनहरे पीले फूलों के साथ नृत्य करता है। वंस अगेन, एक बार पुनः इसका अर्थ देख लीजिए। फार आफ्ट आर ऑफन वेन ऑन माई काउच आई लाई इन वैकेंट आर इन पेंसिव मूड, क्योंकि अक्सर या प्रायः जब मैं अपने बिस्तर पर खाली अथवा दुखी मन से लेटता हूँ, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो वे मानस पटल पर चमकते हैं। विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो एकांत का वरदान होते हैं। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फील्स, और तब मेरा हृदय आनंद से, खुशी से, प्रसन्नता से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और सुनहरे नरगिस के फूलों के साथ नृत्य करता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से कक्षा 8 इंग्लिश रीडर चैप्टर 4 आज समाप्त होता है। इसके एक्सरसाइजेज के जो क्वेश्चन हैं वे भी यथाशीघ्र हल करा दिए जाएंगे। आप लोगों को
दिशा निर्देश दिया जाता है कि जिस तरह से इस पूरे चैप्टर को पढ़ाया गया है, आप लोग इसके एक्सप्लेन को, इसके अर्थ को ध्यान से सुनिएगा। धन्यवाद।